गया। बट दूसरी बात में जो मेन काम होता है, राइट, लाइक नॉलेज लेना, सीखना, अंडरस्टैंडिंग करना, ये सारा कुछ हमारा काम है। हमने क्या करना है ना, हमने क्या करना है, ये सारी चीजें हमने नॉलेज में हमने ले ली। अब ध्यान से सुनना मेरी बातें, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं मैं। तो हमने क्या करना है, हमने नॉलेज लेनी है, हमने सीखना है, हर एक चीज को हमने सीखना है। जब तक हम सीखेंगे नहीं, जब तक हम अंडरस्टैंडिंग नहीं करेंगे, तब तक हमारा काम नहीं होगा। समझ आ रही मेरी बात? अब आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही होगी। एंड पहली चीज, फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सभी लोगों को जिन्होंने कंग्रेचुलेशन मेरी तरफ से, जिन्होंने अपना लास्ट मंथ अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई किया, राइट। और हाँ जी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन उन लोगों को जिन्होंने अपना 2C से बिजनेस क्वालिफाई किया, राइट, अपना लेवल अप क्वालिफाई किया, और 2C से बिजनेस क्वालिफाई करके उन्होंने एक डिसीजन बनाया कि यस, अब हमें आगे टीम मेकिंग करना है, अब हमें आगे टीम वर्क करना है। क्योंकि इस बिजनेस का जो मेन फंडामेंटल होता है ना दोस्तों, ध्यान से सुनना, 90% जो फंडामेंटल है वो है टीम वर्क। 90% फंडामेंटल इज फॉरएवर में टीम वर्क है। अगर आपने टीम वर्क सीख लिया ना, अब यहाँ पर दो चीजें होती है। 80% 70% लोग ये बोलते हैं कि सर आप ना हमारी मदद कर दो, और 30% लोग ये बोलते हैं कि सर हमें ना सिखा दो। देखो पता क्या चीज होती है, जो मदद होती है ना, वो चलो ठीक है, हर आपका अपलाइन आपकी मदद करता है, पर मदद एक बारी, दो बारी, तीन बारी, फिर हमें आदत लग जाती है। पर जो चीज सिखाई हुई होती है ना, जो चीज सीखी हुई होती है ना, उसकी होड़ नहीं होती भाई। जो चीज सीखी हुई होती है, उस सीखी हुई चीज की होड़ नहीं होती। तो याद रखना, आप ना हमेशा 30% लोगों में इन्वॉल्व होना है, क्योंकि जो चीज एक बार सीख ली ना, वो हमारे लाइफ टाइम तक काम आती है। आती नहीं आती? जैसे अनु, हेलो, लाइफ टाइम तक काम आती है वो चीज फिर हमारे। हाँ जी, आती है, आती है ना लाइफ टाइम तक काम। तो हमें कहाँ पे फोकस करना चाहिए? हमें सीखने के ऊपर फोकस करना चाहिए, हमें लर्निंग के ऊपर हमने ध्यान देना है। जब हमारी लर्निंग अच्छी हो जाएगी ना, तो क्या होगा कि हम कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है जी, ध्यान से सुनना मेरी बातें। ओके, अब क्या हुआ, सबसे पहली चीज आती है हमारी नॉलेज। क्या आता है? नॉलेज। अच्छा, आप मुझे बता सकते हो कि आपके पास 3 P's की नॉलेज है, लाइक प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान। प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान। हमारे पास पहली चीज तो हमारे पास जिसकी नॉलेज नहीं थी। मुझे आज भी याद है, मुझे ना मेरा सीनियर, जब मैं एएस बना था ना, जब मैंने अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल मैंने क्वालिफाई किया, तो मैं ये बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, तो मुझे आज भी याद है, मेरे सर ने बोला था, मेरे सीनियर ने बोला था कि तेरे को एक होमवर्क दे रहा हूँ आज। क्या दे रहा हूँ? एक होमवर्क दे रहा हूँ तुझे। उस होमवर्क में तुझे क्या करना है, तुझे कंपनी की प्रोफाइल लिंक कर लानी है। कंपनी की प्रोफाइल लिख कर तुझे लानी। ठीक, मुझे होमवर्क दिया था, तो वहां से मुझे ना प्रोफाइल याद हुई। मैं घर पे आया, डायरी ली, डायरी के पूरे पेज में जितने जो भी फॉरएवर का काम है, फॉरएवर किन चीजों में डील करती है, फॉरएवर का फॉरएवर की शुरुआत हुई थी, फॉरएवर की शुरुआत कैसे हुई थी, किस बंदे ने शुरू किया था, क्या प्रोडक्ट्स है, कितने देशों में चल रही है, इंडिया में क्या सीन है, कितना टर्नओवर है, सब कुछ मैंने लिख कर लाया। मैं हर चीज मैंने लिखी। समझ आ रही है मेरी बात? हर चीज मैंने लिखी, हर चीज। तो वहां से क्या हुआ, मेरी प्रोफाइल मुझे याद हुई। अब ये प्रोफाइल याद रहना क्यों जरूरी है? कभी किसी ने आपको पूछ लिया, आपके घर वालों ने पूछ लिया, अल्लाह भाई चल तेरी कंपनी क्या है, तेरी कंपनी कब शुरू हुई थी बता। पापा जी ने पूछ लिया, बेटा तेरी कंपनी कब शुरू हुई थी, हमें पता ही नहीं पापा जी कब शुरू हुई थी। अब हमें तो पता ही नहीं है, हम क्या नॉलेज देंगे उनको।
हम क्या बोलेंगे, फिर वो हमें बोलेंगे नहीं बेटा ये काम नहीं चलते, तुझे तो पता ही नहीं है। तो वहां से क्या होता है, वहां से ट्रस्ट हो जाता है हमारे घर वालों का हमारे से। ठीक है, तो देखो आप में से बहुत सारे लोग पुराने असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं, बहुत सारे असिस्टेंट्स हैं ऐसे, असिस्टेंट सुपरवाइजर ऐसे हैं जिन्होंने लास्ट मंथ अपना एएस लेवल क्वालिफाई किया। पुराने वालों को तो याद है, अब हमें भी याद करनी है। तो आज हमारे एक होमवर्क है, करोगे आप भी? जो भी आप में से नया एएस बना है, जिसको नहीं पता, आपने क्या करना है, एक पेज लेना है, उस पेज में आपने, आपका एक होमवर्क है, उस पेज में आपने पूरा फॉरएवर की पूरी प्रोफाइल लिखनी है और उसका फोटो लेके आपने क्या करना है, अपने सीनियर को भेजना है। मैं 100% कह रहा हूँ, आज अगर आपने ये काम कर लिया ना, आप कभी भी भूल ही नहीं पाओगे जो आपने लिखा है। आपको सब कुछ याद रहेगा, सब कुछ आपको याद रहेगा। अंडरस्टैंडिंग कर रहे हो मेरी बात? ठीक है, करोगे ये काम? हाँ जी, जो करेगा वो ए टाइप कर दो कि यस सर आज मैं ये काम करता हूँ। मैं आपको ना बहुत इजी तरीके से समझाऊंगा आज। एक जो साइकिल है ना, बिजनेस साइकिल, इनविटेशन, फॉलो, प्लान, सब कुछ आपको इसी तरीके से समझाऊंगा आज। कौन कौन करेगा भाई आज ये काम? कर लोगे आप में से? भेज दोगे स्क्रीनशॉट उसका, लिख कर फोटो भेज दोगे सीनियर को कि हाँ जी सर मैंने कर दिया। तो क्या बात है जी, बहुत बढ़िया। देखना दोस्तों, मैं लिटरली कह रहा हूँ, अगर आप आपके ना प्रोफाइल 5 मिनट में मुंह जबानी याद हो जाएगी। आप किसी को प्लान भी करोगे ना, किसी को मान लो आपने डे 1 में बिठाया, अब ध्यान से सुना ही क्या काम आएगी। आपने डे 1 में बिठाया, अब डे 1 के बाद में आपने रिवाइज करवाना होता है ना अपने पर्सन को। अब रिवाइज में आप अगर आपके पास नॉलेज है, क्या है, अगर आपके पास अच्छी नॉलेज है तो आप उसको इजीली, अगर आपके पास नॉलेज है ना, नॉलेज, तो आप अपने पर्सन को इजीली तरीके से आप उसको क्लियर करा दोगे। भाई देख ये काम है, भाई ये फॉरएवर है, भाई ऐसा है। ठीक है जी, तो पहली चीज प्रोफाइल के बारे में हमने सीख लिया। सेकेंड चीज प्रोडक्ट्स के बारे में। अब मैं ये कहूंगा आपको कि अपने प्रोडक्ट्स के बारे में डीपली मत जाओ, कोई बात डीपली मत जाओ, पर आपको ना थोड़ा पता होना चाहिए एलोवेरा क्या काम करता है, हनी क्या होता है, आपको पता होना चाहिए ये थोड़े मोटे प्रोडक्ट्स के बारे में। जब आपको ये पता होगा ना, तो क्या होगा, आपको अंडरस्टैंडिंग होगी, आपको पता होगा। अब आपको पता है कि एलोवेरा क्या चीज है, हनी क्या चीज है, आपको पता है टूथ जेल क्या चीज है। अच्छा, फॉरएवर की टूथ जेल करी है किसी ने? हेलो, आपने टूथ जेल यूज करी है? सच्ची करी है? अरे वाह यार। अच्छा, किस किसने नहीं करी? अच्छा, एक ही बारी करी है, डेली यूज करते हो? अच्छा, ये रोज यूज कर, अच्छा पहले करी होगी, अब थोड़ी करते हो, डेली करते हो? यस, क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखो यार, प्रोडक्ट्स यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रोडक्ट्स यूज करना जरूरी है। उठते ही तुम एलोवेरा जेल पी रहे हो, मनी खा रहे हो, मेरे प्रोडक्ट दिखाऊंगा ना, हमारे पास में बड़ा जेल पड़ी है, आर्टिक पड़ी है, पॉलन पड़ा है, सी प्लस पड़ी है, एक्टिव प्रो भी पड़ी है ना। अब आप सोच लो यार, बहुत सारे प्रोडक्ट यूज करता हूँ मैं भी। ठीक है, तो प्रोडक्ट्स यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है और हमें उनकी नॉलेज रहना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना, समझ आ रही मेरी बात? हाँ, इस तरह तो मैं भी करता हूँ। ठीक है जी, तो नॉलेज रखिए। मैं ये नहीं कह रहा डीप में जाओ, कोई बात नहीं, डीप में नहीं जा रही कोई बात, पर आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए, है ना। अब आपको एक चीज और पता होना चाहिए, चलो बताता हूँ। अब आपको प्रोडक्ट के बारे में भी पता लग गया, पता लग गया। एक मिनट, कोई बात नहीं। हाँ, तो अब क्या हुआ, अब हमने नॉलेज ले ली,
अरे कहानी बाद में सुनाऊंगा, पहले काम की बात सीख लो। सर कहानी सुनाओ। अब बात सुनो, अब हमने प्रोडक्ट की नॉलेज ले ली, अब थर्ड क्या था? प्लान। हमने क्या करना है? प्लान की नॉलेज लेनी। आपको मार्केटिंग प्लान पता होना चाहिए। 2cc क्या होती है, उस पर डिस्काउंट क्या होता है, उस पर रेफर कमीशन क्या होता है, समझ रहे हो? हेलो लिख लो ये चीज, तीनों चीज की नॉलेज लिख लो। प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान, 3 पीस की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। प्लान, आपको मार्केटिंग प्लान पता होना चाहिए। 2cc पे कितना, कौन सा है, क्या 2cc होती क्या है, डिस्काउंट कितना होता है, रेफर कमीशन कितना होता है। ठीक है जी। चलो मैं आज आपको प्रिंसिपल भी बता दूंगा, इन्विटेशन भी बता दूंगा, डोंट वरी यार। ऊपर ऊपर से नॉन का इन्विटेशन भी बता दूंगा। ठीक है जी, कोई चक्कर नहीं, टेंशन ना लो। अब क्या हुआ? सुपरवाइजर की नॉलेज आपको होनी चाहिए। कितना डिस्काउंट, कितने सीसी और कितने मंथ में। किस किस को पता सुपरवाइजर कितने मंथ में होता है? जिसको नहीं पता वो ए टाइप कर दो। जिसको नहीं पता कि सुपरवाइजर कितने मंथ में करना होता है फॉरएवर की पॉलिसी के अकॉर्डिंग, जिसको नहीं पता, मैं ये पूछ रहा हूं, जिसको नहीं पता वो ए टाइप कर दो। जिसको नहीं पता वो ए टाइप कर दो। भाई सर मुझे नहीं पता कि सुपरवाइजर कितने मंथ में करना होता है। ठीक है, बहुत सारे लोगों के मेरे पास कमेंट आए कि यस सर ए का टाइप किया, मतलब उनको नहीं पता कि तुम सुपरवाइजर कितने मंथ में करना होता है। ठीक है जी, देखो सुपरवाइजर करना होता है 2 मंथ में। 2 महीने मिला के अगर आप 12-13 एएस निकाल देते हो, ठीक है, 60 दिन मिला के अगर आप 12-13 एएस अगर आप बना देते हो, चाहे टीम को मिला के चाहे डायरेक्ट को मिला के, तो आप क्या बनते हो? सुपरवाइजर बनते हो। पहले क्या था? असिस्टेंट सुपरवाइजर डायरेक्ट में ही खुद को करना पड़ेगा, राइट? यही था ना, एएस लेवल हमें खुद को करना है, खुद की आईडी से हमने क्वालिफाई कर दिया। अब हमें सुपरवाइजर करना है। सुपरवाइजर के लिए आपने क्या करना है, या तो आप 60 दिन मिला के डायरेक्ट या टीम दोनों मिला के अगर आप 12 से 13 इंच निकाल देते हो तो आपका 25 सीसी डन होता है, आप सुपरवाइजर बनते हो। अब सुपरवाइजर पे डिस्काउंट कितना होता है, पर्सनल बोनस कितना होता है और रेफर कमीशन कितना होता है। व्हाट इज रेफर कमीशन? पता है रेफर कमीशन क्या होता है? आपने किसी को बिजनेस रेफर किया, वो कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हैं, उसका रेफर कमीशन जो होता है वो आपके पास है। इसको बोला जाता है रेफर कमीशन। आपने मान लो मेरे को बिजनेस बताया, मैं कोई भी प्रोडक्ट ले रहा हूँ, उसका नहीं 2 मंथ बाद नहीं, जैसे ही आपका 2cc हुआ, मान लो रेफर कमीशन एएस में कैसे मिलता है, आपने 2cc कर लिया, हेलो हो गया, डन है। अब आपने मान लो किसी पर्सन को ज्वाइन कराया, मान लो मुझे ज्वाइन कराया, मैं कोई भी प्रोडक्ट ले रहा हूँ, उसका 25% रेफर कमीशन आपके पास। आपने देखा हमारे टीम में लोग 12cc डायरेक्ट कर रहे हैं, 15cc कर रहे हैं, 17cc कर रहे हैं। अब जिस लड़की ने 17cc करी है वो सुपरवाइजर है, अब उसको रेफर कमीशन आएगा 33%। तो 17cc का 33% आप चेक कर लो, 70,000 के आसपास, 80,000 के आसपास उसका चेक। समझ आई मेरी? हाँ, 2 महीने में ही कंपलसरी है। कोई भी 2 महीने में आप अपना लेवल कर सकते हो। अब ये इजी है, ये मत सोचो 25cc कैसे होगी 60 दिन में, 2cc करने में 60 दिन लगा दिया तो 25cc करने में तो बहुत टाइम लगेगा। नहीं लगेगा, इसकी प्लानिंग दूंगा, एक सर्कल बताऊंगा, उस सर्कल के बाद तुम्हें प्लानिंग दूंगा। अरे डोंट वरी यार, ऐसा अभी माइंड में ये क्यों? कोई बात नहीं, अगला महीना फिर मिल जाएगा। ऐसा क्यों सोच रहे हो नहीं हुई तुम? यार मैंने 25cc की जगह 38cc डाली है, 38cc। नहीं उस पे नहीं मिलता। हाँ, एएस के बाद में अगर आप प्रोडक्ट्स ले रहे हो तो उसमें आपको रेफर है, पर्सनल बोनस मिलता है 5%। बिल्कुल हर लेवल। अब जैसे पूरी टीम को मिला के 75cc हुई, आप असिस्टेंट मैनेजर बन रहे हो, उसमें आपको डिस्काउंट, पर्सनल बोनस और रेफर कमीशन पता होना चाहिए। और जैसे आप 120cc कर रहे हो, एक 2 महीने में या 3 महीने में 150 कर लो या 4 महीने में 150 कर लो। ठीक है, क्या समझ रहे हो?
या तो 3 महीने में 150 कर लो, आपका मैनेजर हो जाएगा, या 4 महीने में भी 150 कर लो, आपका मैनेजर हो जाएगा। इतनी इजी कर दी मैनेजर के लिए पॉलिसी, समझे? चलो ठीक है। अब यहाँ पर डिस्काउंट वगैरह आपको सब कुछ पता होना चाहिए। नहीं पता, होमवर्क कर लेना, जैसा भी प्रोफाइल के बारे में मैंने बताया। आज प्रोफाइल लिख लेना, कल मार्केटिंग प्लान लिख लेना, परसों प्रोडक्ट के बारे में लिख के पेज पे लिख के सीनियर को भेज देना, कभी नहीं भूल पाओगे। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक? हेलो हेलो भाई साहब, क्लियर है यहाँ तक? आगे चले, चलो ठीक है। अब बात क्या आ रही है, अब नॉलेज हमने ले ली, देखो दोस्त, आप ना लगभग हम 1000 लोग होने वाले हैं। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, बस मैं ना बहुत ट्राई करूंगा कि मैं जल्दी इस ट्रेनिंग को एंड करूं और नॉलेज, अब ओनली काम की बातें करें आज, ठीक है जी? ओनली काम की बातें हम करें, मैं ये चाहता हूँ आज बस। अब नॉलेज ले ली, प्लान की भी नॉलेज ले ली, मार्केटिंग प्लान की नॉलेज ले ली, हमें पता लग गया 2cc, रेफर कमीशन हमें पता लग गया, डिस्काउंट हमें पता लग गया, और पर्सनल बोनस हमें पता। लिख के बताऊं या आपको पता है? लिखूं या आपको पता है? बता दो भाई, लिखूं या आपको पता है? पता है, ठीक है। हमने 25 से बिजनेस किया, रेफर कमीशन, डिस्काउंट और पर्सनल बोनस। 75 से किया, यहाँ पर आपको रेफर कमीशन, डिस्काउंट और पर्सनल बोनस। 120 रेफर कमीशन, डिस्काउंट और पर्सनल, यहाँ पर रेफर कमीशन 25%, ये होता है 25 से लेकर 30% के बीच में, अप टू होता है, अप टू 25 से 30 के बीच में। पर्सनल बोनस 5% होता है, यहाँ पर 33% आपका रेफर कमीशन होता है, और ये सेम होता है, डिस्काउंट सेम हो गया यहाँ पे, ये 8% होता है, यहाँ पर 38% रेफर कमीशन होता है, ये सेम होता है, डिस्काउंट 13% पर्सनल बोनस होता है, और यहाँ पे कितना होता है, 43% होता है, डिस्काउंट सेम होता है, और ये 18% होता है। समझ आ गया मेरी बात? क्लियर है यहाँ तक? ओके चलो ठीक है, डन। ओके डन 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 डन, चलते हैं आगे। अब बात क्या आ रही है? अब बात आ रही है, चलो ठीक है, नॉलेज होगी, प्रोडक्ट प्रोफाइल प्लान की नॉलेज होगी, चलो अब बिजनेस करते हैं। क्या करते हैं जी? अब हम बिजनेस करते हैं। अब बिजनेस करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखो दोस्तों, बिजनेस करने आए हो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, हम लोग बिजनेस करने आए, क्या लेने आए? हम लोग बिजनेस करने आए, तो हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए? हाँ जी, हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए? अगर हम बिजनेस करने आए तो हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए? हमारा माइंडसेट बिजनेस माइंडसेट होना चाहिए। जब हमारा बिजनेस माइंडसेट होगा ना दोस्तों, तो हमारी ग्रोथ बहुत अच्छी आएगी। अब हमारा माइंडसेट बिजनेस माइंडसेट है, हाँ कर रहा हूँ भाई, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, टेंशन मत लो। और तो क्या स्टोरी बनानी थी एक, यूट्यूब लिंक है, यूट्यूब लिंक में डाल देता हूँ। कौन से ग्रुप में डालू, कम्युनिटी में डालू? एक मिनट, यूट्यूब लिंक, एक मिनट यार, डाल। चलो ठीक है, मैंने यूट्यूब लिंक डाल दी, ठीक है। ओके, डोंट वरी। चलो ठीक है, अब ये नॉलेज हमने ले ली, नॉलेज वगैरह का सारा काम हो गया। अब हमारा काम क्या है?
अब ध्यान से सुनना। अब पहला काम है हमारा इनविटेशन, इनवाइट। ठीक है, सुनना ध्यान से, यही फॉलो, यही सर्कल है। पहला काम है हमें इनवाइट। दूसरा काम हमारा क्या है? शो द प्लान। आप ये मान सकते हो, पीपीटी मान सकते हो, टेबल मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, आपने प्लान शो कर। ठीक है जी। उसके बाद में हमारा आता है थर्ड पार्टी। उसके बाद में हमारा आता है फॉलो। देखो थोड़ी सी ना राइटिंग मेरी वो है, तो थोड़ा सा ना देख लेना यार अपने हिसाब से थोड़ा सा। फॉलोअप के बाद में क्या हो गया? फॉलोअप के बाद में आता है ट्रेनिंग्स। ट्रेनिंग के बाद में आता है क्लोजिंग। ये हमारा एक सर्कल, ये 6 पॉइंट है जो हमारा एक सर्कल। 1 2 3 4 5 6। ठीक है जी। या यहाँ पे एक और चीज कर लेता हूं मैं, एक चीज और ऐड कर देता हूँ तुम्हारे लिए। लिस्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 6 और 7। बता रहा हूँ, सारा कुछ बता रहा हूँ। ये 7 पॉइंट आपके दोस्तों, ये एक बिजनेस सर्कल है। अरे मेरे भाई, तुम्हें जो कह रहा हूँ सुन लो। ठीक है, ये एक सर्कल है। मैंने आपको एक मोटा मोटा सर्कल बताया ये। अब मुझे पता तुम्हारे में से बहुत सारे लोगों का ये मैसेज आएगा, सर सीनियर से कनेक्टिविटी तो रहेगी, सर रिवाइज करवाना तो रह गया, सर ये रह गया, सर वो रह गया। भाई सर यूट्यूब लिंक ग्रुप में डाल दिया, आप अपने सीनियर से ले लो। ठीक है जी। 1-to-1 गाइडेंस रहेगी सर, मुझे पता बहुत सारे लोगों को मैसेज आएंगे। पर देखी जाए ना कि आपका एक मेन सर्कल है। ध्यान से सुनना, आपका एक मेन सर्कल है। अब ये मेन सर्कल मैंने आपको बता दिया। अब हमें क्या करना है? हमें इसको फॉलो करना है। हमें क्या करना है? इसको फॉलो करना। फॉलो हम कैसे करते हैं? अपनी लिस्ट बनाई, इनवाइट किया, पीपीटी हुई, थर्ड पार्टी हुई, उसके बाद में आपने फॉलोअप लिया, अच्छी तरीके से बात करी, ट्रेनिंग अटेंड करी, ट्रेनिंग ली। अब ये जो तुम पॉइंट दे, अब जो ये पॉइंट है ना, 1-to-1 गाइडेंस, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ये सब कुछ इस पॉइंट में आएगा। ये सब कुछ, कनेक्टिविटी, ये सब कुछ इस पॉइंट में आएगा। इसलिए मैंने एक मेन पॉइंट लिखा है आपका, वो है ट्रेनिंग्स। समझ आ गई मेरी बात? इसलिए मैंने आपका एक मेन पॉइंट लिखा है ट्रेनिंग, और ये ट्रेनिंग में सब कुछ आएगा, 1-to-1 ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ट्रेनिंग्स वगैरह सब कुछ आपका इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएगा। समझ आई मेरी बात? चलो ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। अब ये थोड़ा सा डीपली बता देता हूँ। अब मैं आपको थोड़ा सा लिस्ट वगैरह बता देता हूँ, थोड़ा सा हाँ एक चीज हो। अब जो तुमने नॉलेज ली है ना, ये इसमें एक चीज और ऐड कर लेना, वो है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग।
ये एक और ऐड कर लेना इसमें, ठीक है ना। प्रोफाइल, प्रोडक्ट प्लान और ऑब्जेक्शन लेन, इन 4 चीजों की नॉलेज आप अपने पास रखें। अगर इन 4 चीजों की नॉलेज आपके पास है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई तुम्हें प्रॉब्लम नहीं। बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से चलेगा, बहुत अच्छी तरीके से तुम ग्रोथ करो। एक आध चीज और बता देता हूँ, यहाँ पर आपका एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अच्छा कॉन्फिडेंस रखो, ओवर कॉन्फिडेंस मत रखो। एक नॉर्मल जो भी कॉन्फिडेंस होता है अपना, है ना, वो अपना कॉन्फिडेंस रखा दो। बिना कॉन्फिडेंस के काम नहीं होता। देखो दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। हम कई बार क्या करते हैं, हमारे पास ना बहुत तरीके के लोग आते हैं। तो एक दो ने हमें क्वेश्चन पूछ लिया, यहाँ पर क्वेश्चन पूछे क्या काम है, ये क्या लगा रखा है, तो हम कई बार डर जाते हैं, अरे यार क्या हो गया। पर देखी जाए ना दोस्तों, वो हमारे फायदे के लिए है, ये चीज हमारे प्रॉफिट के लिए होती है। बताओ कैसे? क्योंकि जब भी कोई पर्सन आता है, आपसे बड़ा आता है, आपसे सवाल जवाब पूछता है, तो आप जब आप बताते हो ना किसी भी पर्सन को नॉलेज के साथ में, तो आपका कॉन्फिडेंस वहां पे पता लगता है। सेकंड चीज पता लगती है कि आप अपनी एज के बड़े लोगों को भी आप फॉरएवर दिखा सकते हो। ठीक है जी। अगर आपने ऐसा कर दिया ना, यू आर रियल लीडर, यू आर ए रियल लीडर। आप हैंडल करना सीख गए, इसका मतलब होता है कि आप हैंडल करना सीख गए सामने वाले पर्सन। तो अगर आपके पास नॉलेज है, कॉन्फिडेंस है ना, तो आप कभी भी मात नहीं खाओगे। अगर नॉलेज नहीं है ना, तो फिर हम यही करते रहेंगे, समझ नहीं आ रहा है, नहीं करते रहोगे, बस फिर अटक जाओगे। और एक बार अटक गया ना, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो उसके लिए आपको क्या करना, अभ्यास करना है। क्या करना है? अभ्यास, प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस नहीं छोड़नी। ठीक है जी। चलो अब मैं आपको थोड़ा सा सिखा देता हूँ, लिस्ट बनाना सिखा देता हूँ, थोड़ा सा इन्विटेशन सिखा देता हूँ। ये बिजनेस है, ये बिजनेस साइकिल है, फॉलो कर लोगे इसको? ठीक है। अब थोड़ा सा मैं इसको डीपली ले लेता हूँ, इसमें कैसे काम करना है। ठीक है। पहला चीज था हमारा लिस्ट। अब लिस्ट हमने बनाई नॉन जोन की। ठीक है। पहली चीज हमने बनाई लिस्ट, नॉन जोन की लिस्ट हमने बनाई। आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, आपके जो भी रिश्तेदार हैं, जो आपकी एज के हैं, मैं ये बोलूंगा जो आपकी एज के, है ना, आपके जो स्कूल वाले दोस्त हैं, चक्कर है यार, ये चाहिए। आपके जो भी स्कूल वाले हैं, कॉलेज वाले हैं, आपने इनकी लिस्ट बना ली। ये मत सोचो ये फॉरएवर नहीं करेगा, तुम इसकी लिस्ट ना बनाओ, इस सबकी बना लो यार। ऐसे ना सोचो ये करेगा नहीं करेगा, डोंट वरी, लिस्ट सबकी बना लो, बना ली, अपने डायरी में उतार लो। इसका फायदा ये होगा, कल में अगर हमारी मान लो फोन में जो दिक्कत भी होगी, डाटा वाटा उड़ गया, तो वो लिस्ट हमारे काम आएगी लाइफ में। तो लिस्ट हमने बनानी है, समझ आई? चलो आगे चलते हैं। लिस्ट बना ली, सारा कुछ बना लिया, फ्रेंड की लिस्ट बना ली, है ना, दोस्तों की। आप 100 लोगों की लिस्ट बना लो अपनी, नॉन जोन की 100 लोगों की बना लो। अननोन में बना रहे हो तो अननोन में क्या होता है, डेली लिस्ट अपडेट होती है। वहां पे तो डेली लिस्ट अपडेट होती है। जैसे आपके पास लीड्स आती हैं, तो लीड्स आपके क्या कॉन्टैक्ट नंबर में सेव हुई, तो वो आपकी एज एक लिस्ट के तौर पे ही आपका काम आता है वहीं पे, राइट। जब आप उसको कॉलिंग वगैरह करते हो, तो 4-5 दिन बाद में फिर आपने मैसेज डाल दिया, हाँ जी भाई क्या हाल है। ओनली आपने रिश्तेदार व्यवहार बना लिया, रिश्तेदार नहीं टेबा नहीं, व्यवहार बना लिया, है ना, एक बिहेवियर अच्छा हुआ आपका, वाइब्स मैच होती है, आपके साथ अपने आप पसंद काम करने स्टार्ट कर। पर जब भी आप ये काम करो ना, आपका जो माइंड है ना, वो होना चाहिए पॉजिटिव। आपके अंदर से एक वाइब्स आनी चाहिए, पॉजिटिव वाइब्स आनी चाहिए। आपके अंदर से पॉजिटिव वाइब्स आनी चाहिए। तभी ये मत सोचो कि सामने वाला पहचान रहा है या नहीं पहचान रहा, डोंट वरी, नहीं पहचान रहा मत पहचान लेना। देखो अभी ना इसकी स्टोरियां मत बनाना, राइटिंग अपनी खराब है, बाद में बना लेना स्टोरियां, ठीक है जी। अभी समझ लो यार। तो हमने पॉजिटिव वाइब्स के साथ काम किया, ओनली पॉजिटिव। ये मत सोचो सामने वाला देख रहा नहीं देख रहा, कोई बात, वो अपने आप नोट करता है हमारी चीज। ठीक है, लिस्ट बना ली। अब सेकंड चीज क्या है हमारा, इनविटेशन, इनवाइट।
हमें इनवाइट करना नॉन जोन के अंदर बिल्कुल सिंपल काम है। कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग का वर्ड यूज मत करो, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना लोग जज कर लेते हैं। ठीक है, क्या प्रॉब्लम हो रही है बताओ? ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग लोग जज कर लेते हैं। आप ये मत बोलो कि मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, लाइक कंपनी के बिना कुछ भी नहीं होता। ठीक है, और इजी वे ये है, आपको बता देता हूँ। एक बार स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ अपनी, और आपको एक बार इजी वे से समझा देता हूँ। ठीक है, 10-12 मिनट। चलो जी, एक मिनट रुकिए। हाँ, जब भी आप इनवाइट करो ना, इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखो। ठीक है, हमेशा आपने कुछ चीजों का ध्यान रखना है। जैसे पहली कॉल में आपने बात नहीं करनी है ना, इन चीजों का आप ध्यान रखो हमेशा। ठीक है, या तो आप सीधा ये बोल सकते हो कि भाई चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, कि भाई मैं तेरे से बहुत, अगर डायरेक्ट तरीके से करना है इनविटेशन, तो आप सीधा बोल सकते हैं कि भाई मैं इससे ना तेरे से बहुत इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ा बिजी था पर सोचा तेरे को बता दूं। मैंने अभी अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए और अपने सेल्फ खर्चे के लिए मैंने प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया है मैंने। ठीक है, तो मुझे ये बता कि वहां पर ना 3-4 लोगों की जरूरत है, तो तू ओपन माइंडेड आदमी है, तो ये बता कि तू करना चाहेगा मेरे साथ, जब तो तेरी मैं बात करूं। अगर तू सीरियस है तो मैं तेरी बात करता हूँ एक बारी। वहां पर सिलेक्शन प्रोसेसिंग होगी, वो बोलेगा ना काम क्या है क्या, तो उसको बोला देख वो सब कुछ वो तेरे को वो बताएंगे वहां पे। तेरा कोई पैसा वैसा नहीं लगने वाला। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मेरे भी कोई पैसे लगे, ऐसा कुछ नहीं। तो एक बार देख ले, समझ ले। नॉर्मल 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 बात करो, नॉर्मल जितना नॉर्मल बात करोगे ना उतना आपका काम चलेगा। और जितना हाइपर हो जाओगे ना, तो मैं फिर कहूंगा कि दिक्कत ही है फिर भाई। ठीक है, एक ये तरीका हो गया, ये तरीका सबसे अच्छा लगा मुझे। एक तरीका आप ये भी कर सकते हो कि यार बस कुछ नहीं, स्टडी के साथ कुछ सक्सेसफुल लोगों को मैं सुन रहा हूँ, इसमें क्या ये वर्ड हटा देना। एक मिनट। ठीक है, तो आप नॉर्मल बात भी कर सकते हो, जैसे हम बात करते हैं ना, भाई क्या कर रहा है आजकल, क्या प्रोसेसिंग चल रही है ना। इस पॉइंट के अलावा बता रहा हूँ। तो आप ये भी बता सकते हो, कुछ नहीं यार भाई अभी मैं स्टडी कर रहा हूँ, स्टडी के साथ ना मैं कुछ लोगों को सुन रहा हूँ, सक्सेसफुल लोगों को सुन रहा हूँ, लाइफ में जो सक्सेसफुल है। और यार क्योंकि यार देख यार जॉब वगैरह तुझे पता ही है आज के टाइम में क्या सिचुएशन चल रही है, तो देख रहा हूँ अगर कुछ मिल गया तो करूंगा यार, मैं तो स्टार्ट कुछ ना कुछ करूंगा कोई पार्ट टाइम यार, क्योंकि यार मुझे ना जरूरत है यार भाई, देख यार मुझे यार परिवार की मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है यार। तो डेफिनेटली आपका दोस्त आपसे पूछेगा भाई क्या है यार, भाई मुझे भी बता दे भाई क्या काम है भाई ऐसा, वो पूछेगा, 100% पूछेगा, है ना। तो उसको बताना कि यार मैं एक बार देख लूं फिर बताऊंगा। 4-5 दिन बाद में फिर हाँ भाई, फिर तो बता रहा था ना मैं, आजा भाई मैंने देखा है। ठीक है ना, तो वो बोला अच्छा क्या देखा है, कोई ना अपने मिलते मिल के बात करते। अपनी इजिली फोन में क्या बोला, मिलते मिल के बात करते हैं। तो फिर वो पर्सन आपसे जरूर मिले। आवाज आ रही है मेरी? हेलो, मेरी वॉइस आ रही है? ठीक है, तो ये हो गया आपका इनविटेशन, बड़ा इजी तरीके से हमने इनविटेशन किया। अब इनविटेशन हुआ, उसको फिर प्लान में इनडायरेक्ट तरीके से आप इनवाइट कर सकते हो। इनडायरेक्ट तरीका क्या है कि यार भाई मैंने ना, मेरा एक दोस्त है, वो एक डिजिटल वर्क करता है, तो मैं सोचा अपने दोनों देख लें एक बारी, यार वो अच्छे पैसे कमा रहा है घर पे रह के,
ठीक है, मेरी फ्रेंड है यार, आप ये भी बोल सकते हो मेरी फ्रेंड है। आप हाउस वाइफ, आप ये बोल सकते हो यार मेरी फ्रेंड है, वो भी हाउस वाइफ है, वो भी घर पे बैठ के ना, ठीक है। तो हाँ, सबका अलग अलग तरीका होता है, डोंट वरी। बस तुम थोड़ी चीजों का ध्यान ये रखना कि जैसे कोई नेटवर्क मार्केटिंग वगैरह ये ना बोलो। हाँ, तो ये भी बोल सकते हो कि भाई तेरे लिए सरप्राइज आज मिलते हैं बड़े। एक बात है तेरे को बतानी है यार। बोलो क्या बात है, तू मिल यार, मिल के बताऊंगा, ऐसे नहीं बताऊंगा। सस्पेंस डाल दिया माइंड में, सस्पेंस डाल दिया एक, आजा मिल। सरप्राइज एक चीज बताता हूँ तेरे, मिलते ही भाई एक काम देखा है भाई, पैसे भी नहीं लग रहे, ठीक है, मतलब ना पैसे नहीं लग रहे, अच्छा काम है भाई, और सेटल है, सारा कुछ सेटल है भाई, पूरी मेहनत करके ना जिंदगी बना सकते हैं भाई। क्या काम है भाई, अपने चलते हैं उनके पास, देखते हैं आज भाई, ये देख प्रोफाइल है, देख भाई, अपना जैसे ही बंदे हैं यार। क्या गया माइंड में एक रिमाइंडर, अरे यार वाकई यार बात सही है। समझ रहे हो मेरी बात? तो इनविटेशन आपका हो गया, अब आपने अपना इनविटेशन भी कंप्लीट कर लिया, है ना? ठीक है, मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ, हालांकि ट्रेनिंग होगी इन चीजों की, डेली ट्रेनिंग होगी, डोंट वरी। इनवाइट हो गया, थर्ड चीज हमारा क्या आता है, प्लान, पीपीटी। आपने क्या किया, या अपना डे वन होता है, आपने डे वन में उठा दिया। अब मैं आपको ये भी बोल सकता हूँ, अगर आपका ऑफलाइन लेसन है, अगर आपका पास का है, मैं आपको ये बोलूंगा 1-to-1 प्लान कर दो पीपीटी के साथ। 1-to-1 प्लान करके डे वन में, डे वन, डे टू और डे थ्री में इन्वॉल्व कर। अब डे फोर भी ऐड हो रहा है, डे फोर मैं ही कर रहा हूँ, डे फोर ऐड हो रहा है, तकड़ा होगा भाई, तकड़ा। उसमें ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, मार्केटिंग प्लान वगैरह सब कुछ ऐड कर रही है। मैं भी 2-3 दिन के अंदर आपके पास डे फोर भी आ जाएगा, ठीक है। अब 1-to-1 प्लान भी कर सकते हो अगर आपके पास का है। समझ आई मेरी बात? ठीक है जी, ये काम हो गया, प्लान हो गया, सारा कुछ हो गया। प्लान के बाद में क्या था अपना थर्ड पार्टी, फोर्थ नंबर पे क्या था अपना थर्ड पार्टी। देखो दोस्तों, इस चीज को ना फॉलो करना पड़ेगा, तभी काम होगा। वो टाइमिंग आपको बता दी जाएगी, डोंट वरी, आपको सब कुछ बता दिया जाएगा। थर्ड पार्टी सेशन में क्या होगा, थर्ड पार्टी सेशन आपका जो भी मैनेजर है, आप उससे बात करो। मैं आपको ये बोलूंगा कि प्लान के जस्ट बाद आप थर्ड पार्टी जरूर कराएं, ठीक है। प्लान के जस्ट बाद में आप थर्ड पार्टी जरूर सुनाओ, जरूर, ठीक है, थर्ड पार्टी जरूर कराओ। और क्या टाइम ले लो, अपने मैनेजर से टाइम ले लो, आपकी जो सुपरवाइजर है उनसे आप टाइम ले लो, उनसे। थर्ड पार्टी का मतलब होता है आप किसी थर्ड पर्सन से उनको मिलवा रहे हो, बहुत ज्यादा जरूरी है, थर्ड पार्टी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन से मिलाते हो जो सक्सेसफुल हो चुका है फॉर एवर में, है ना, जो सक्सेस हो चुका है। आपका जो भी आपका फ्रेंड है वो क्या लेने आया है फॉर एवर में, उसको पैसे चाहिए, आप जिससे मिला रहे हो वो पैसे कमा रहे हैं। उसको फ्रीडम चाहिए, आप जिससे मिला रहे हो उसके पास फ्रीडम है। उसको ट्रैवलिंग पसंद है, आप जिससे मिला रहे हो वो ट्रैवलिंग भी खुद करता है, घूमता फिरता है, सारी चीजें। समझ आ रही मेरी बात? ये चीजें करनी है, आपने कर लोगे, ठीक है। थर्ड पार्टी होगी, सारा कुछ हो गया। अब हमारा क्या रहा, अब हमारा फॉलोअप। फॉलोअप हमारे बिजनेस में सबसे ज्यादा जरूरी है, और मैं फॉलोअप के बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि 1 घंटा चाहिए मुझे फॉलोअप के बारे में बताने के लिए। फॉलोअप का मतलब होता है एक पॉजिटिव कॉल, एक पॉजिटिव कॉल। फॉलोअप का मतलब होता है एक पॉजिटिव कॉल। आपने अपने पर्सन को एक पॉजिटिव कॉल करनी होती है, आपने वहां पर डिस्कशन करनी होती है, जो भी उसके ऑब्जेक्शन है वो आपको क्लियर करने पड़ते हैं, जो भी उसके ऑब्जेक्शंस हैं वो आपको क्लियर करने पड़ते हैं। समझ आ रही है? ये काम आपका होता है फॉलोअप के अंदर। अब फॉलोअप की अलग से ट्रेनिंग होगी जिसमें आपको बताया जाएगा डे वन, डे टू, डे थ्री एंड डे फोर। डे वन के बाद में क्या बात करनी है, डे टू के बाद में क्या बात करनी है, डे थ्री के बाद में क्या बात करनी है, डे फोर के बाद में आपने क्या बात करनी है, ये सारी चीजें। फॉलोअप के बाद में ट्रेनिंग्स, जो भी आपकी ट्रेनिंग्स हैं, छठा अपना पॉइंट है ट्रेनिंग्स।
जो भी अपना सिस्टम चल रहा है, चाहे डे 1, डे 2, डे 3, 9 PM ट्रेनिंग, आप जो भी रिकॉर्ड ट्रेनिंग भेजते हो, उसका जो भी आपकी 1 to 1 मीटिंग होती है, आपके साथ आपके मैनेजर के साथ कनेक्टिविटी, कनेक्टर आप रहते हो, है ना? ये सारा कुछ आपकी ट्रेनिंग से में आता है। अब ट्रेनिंग्स अगर आप देते हो ना, तो आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। Why FLP? How FLP? ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, मार्केटिंग प्लान, गोल सेटिंग, ठीक है, और क्लोजिंग, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। नहीं पता भाई, इनके बारे में सीख लो। इनकी ट्रेनिंग होती है, डायरी पेन के साथ नोट्स बना लिया करो। जो बंदा पीपीटी कर रहा है उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, वैसे की वैसी पीपीटी तुम बना लिया करो और अपने पर्सन को प्रोवाइड कर दिया करो। सेल्फ खुद भी सिखाया करो। हम एक तो रिकॉर्ड भेज देते हैं, ट्रेनिंग में भेज देते हैं, खुद भी सिखाओ। कब सिखाओगे? जब तुम सीखोगे। समझ आएगी मेरी बात? उसके बाद में फिर तुम्हारा आता है क्लोजिंग। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। सितारा लगा दो इसमें, सबसे ज्यादा जरूरी है क्लोजिंग। यहाँ पे डलती सेल, यहाँ पर आपके सीनियर की हाई, सेल्फ की हाई, कई सारी चीजें होती हैं जो आपको ट्रेनिंग्स में भी बताया जाएगा। समझ नहीं मैंने क्या बताया अभी तक? ये चीजें जिनको आपने फॉलो करना। अभी बिजनेस सर्कल आज मैंने मोटा मोटा बता दिया, कैसे काम होगा, नॉलेज रखनी है, क्या रखना है, कैसे काम होगा, इन सारी चीजों के बारे में आपको पता होना है। एक चीज आपको मैं और बता देता, क्या? एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, मैं भी सर आपके लिए, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये चीजें कब फॉलो होगी? जब वो चीज होगी, तो वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ। एक मिनट, हाँ जी, ये चीज, इस चीज की नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। 5 रूम टू सक्सेस। पहला, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, समझना आनी चाहिए। जब तक समझ नहीं आ रही तब तक काम नहीं होगा, ठीक है। दूसरा, बिलीफ होना चाहिए आपको अपने ऊपर भी। जैसे मैंने वहां पर 7 पॉइंट बताए ना, वो 7 चीजें बताई मैंने, सर्कल बताया 7 बिजनेस तरीके का। तो एक सर्कल को फॉलो करना है। बिजनेस नहीं चल रहा फिर उसको फॉलो कर लो, बिजनेस नहीं चल रहा फिर उसको फॉलो कर लो। सेम चीज यहाँ पर भी आ रही है, बिजनेस नहीं चल रहा, सेम चीज को फॉलो कर लो। अंडरस्टैंडिंग, बिलीफ, कमिटमेंट, एक्शन और एनालाइज रिजल्ट। ये 5 चीजें ऐसी हैं जिसको आपने फॉलो करना। ये 5 चीजें ऐसी हैं दोस्तों, जैसे मैंने 7 चीजों के लिए वहां पर बताया, उसके पहले नॉलेज के बारे में बताया, सभी चीजों के बारे में बताया, वैसे ही यहाँ पर ये 5 चीजें आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है ना। एक होती है सीक्रेट इंग्रेडिएंट, उसको बोला जाता है बर्निंग डिजायर। एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट तो होता है जिसको बर्निंग डिजायर बोला जाता है। समझ आ रही है मेरी बात? ये लिख लो, स्क्रीनशॉट मत लेना, लिख लो, क्योंकि ना स्क्रीनशॉट तो मुझे पता नहीं देखता इंसान, ये लिख लो, लिखी हुई चीज काम आती है। अंडरस्टैंडिंग, बिलीफ, कमिटमेंट, एक्शन और एनालाइज। और सीक्रेट इंग्रेडिएंट होता है जिसको बोला जाता है बर्निंग डिजायर। ये चीजें आपके पास होनी चाहिए।
समझ आई मेरी बात? हाँ जी, ये है, ये भी एक तरीके से हमारा बिजनेस सर्कल में ही काउंट होता है। ठीक है जी। तो अभी तक जो मैंने आपको चीजें बताई दोस्तों, कैसा समझ आया? जो मैंने आपको अभी तक चीजें बताई समझ आई? क्लियर है? कर लोगे? ठीक है जी, बहुत बढ़िया। कहानी नेक्स्ट टाइम सुनाऊंगा, अगली ट्रेनिंग और है थोड़े दिन बाद में। ठीक है, उसमें आपको बहुत सारी चीजें सुनाऊंगा। ठीक है जी। सो मैं भी आपको शायद बहुत सारी चीजें पता लगी होगी, आपने अंडरस्टैंड किया होगा, आपने अच्छी तरीके से समझा होगा। कल की ट्रेनिंग होने वाली, कल 8 बजे की ट्रेनिंग होगी। कल की ट्रेनिंग मैं आपको बता देता हूँ किसकी होगी। मॉर्निंग सेशन जो कल होगा, जस्ट 1 मिनट वेट। यूट्यूब लिंक मैंने डाल दिया है। हाँ जी, कल की ट्रेनिंग होगी। अब जैसे मैंने आपको लिस्ट इनविटेशन वगैरह ये बताया ना, थोड़ा सा मतलब डीपली नहीं बताया। मैंने आपको ऊपर से अच्छी तरीके से एक सर्कल बता दिया, साइकिल बता दिया, क्या होता है क्या नहीं होता। कल इनविटेशन की और लिस्ट मेकिंग की ट्रेनिंग होगी स्पेशल। ठीक है जी। और नवजोत सर की होगी। तो ये ट्रेनिंग मिस मत करना। संडे स्पेशल ट्रेनिंग होगी 7 तारीख को मॉर्निंग में 8 बजे। देवराज सर की ट्रेनिंग होगी क्लोजिंग एंड फॉलो के ऊपर। फॉलो बताया था ना मैंने आपको, डीप में और समझाया जाएगा। तो ये ट्रेनिंग मिस मत करना आप। ये आने वाले ये जो 15 ट्रेनिंग्स है ना, ये 15 ट्रेनिंग्स आपका बिजनेस बूस्ट कर देगी। और अच्छी तरीके से अटेंड करना, क्योंकि ये 15 ट्रेनिंग्स ही मेन बिजनेस की नींव है। तो इसमें कोई बहाना मत बनाना। ठीक है दोस्तों? तो ऑल दी बेस्ट है मेरी तरफ से। ओके जी, थैंक यू। आप सभी ने बड़े ध्यान से सुना। ओके जी, ऑल दी बेस्ट है। मिलते हैं जी नेक्स्ट ट्रेनिंग में। ठीक है, ओके।